उठाई है, उनको मैं 77 से जान रहा हूँ। 77 से ही एक्टिव है? हाँ, जान रहा हूँ। जो हम लोग लॉज में रहते थे ना, माननीय मंत्री जी आते थे बेचारे अपना एक सादा ड्रेस में, कुर्ता पैजामा में, दिखने से नहीं होता। दो तरह का एजेंडा होता है, हिडन एप्लाइड। हिडन एजेंडा बड़ा मजबूत होता है, वो तो बेस बना रहे हैं ना माननीय मंत्री जी, निशांत जी को आगे बढ़ाने के लिए। आज रिजेक्ट नहीं है। नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं हेलो नालंदा। और इस नालंदा की धरती में, नालंदा विधानसभा में और पूरे बिहार में जो ख्याति फैला हुआ है मंत्री श्रवण कुमार का, जो आज उनको इनाम के तौर पे जो है जदयू के विधायक दल के नेता बनाया गया है। लोग कह रहे थे कि कुछ दिन अगर गैप हुआ तो लोग कह रहे थे कि दरकिनार कर दिया गया है, लेकिन लोगों को मुंह तोड़ जवाब नीतीश कुमार जी ने दिया है। नीतीश कुमार के साथ कई दशकों से साथ रहने वाले, हर कदम पे कदम मिला के चलने वाले और उनको जमीनी स्तर पर मजबूती दिलाने वाले श्रवण कुमार एक ऐसे नेता है जो सीएम आवास का चक्कर नहीं लगाते हैं, वो जनता और क्षेत्र का चक्कर लगाते हैं, जिससे कि जो है नीतीश कुमार और जदयू के जो है साथ और मजबूत हो। तो हमारे साथ असमा के पूर्व प्रत्याशी अनिल महाराज जी हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ इनका इस पे कहना है। जैसा कि आपने देखा है, उनको विधायक का नेता बना दिया गया है, क्या कुछ करना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले तो राज्य में आपके चैनल के माध्यम से माननीय पूर्व मंत्री श्री श्रवण कुमार जी को जदयू के विधायक दल के नेता बनाने के लिए पहले तो हम हार्दिक बधाई देते हैं। और जहाँ तक कि माननीय मंत्री जी की बात है कि जब विधायक दल के नेता बने हैं, वैसे ही नेता नहीं बने। उन्होंने 74-73 से संघर्ष करते आ रहे हैं। 74 से ही कर रहे हैं। हमसे उसका संपर्क हुआ 78 में, समझे ना। तो उस टाइम से ये संघर्ष करते 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 यहाँ तक पहुँचे हैं। और शायद ही कोई नालंदा में वैसा हो जो कि संघर्ष किया हो। बाकी तो लोग मजे में हैं, संघर्ष कर करके आगे बढ़े। ये हर जमीनी जिसको बोला जाता है कि कार्यकर्ता या क्या कि हो, ये मंत्री के रूप में अपने को कभी भी नहीं प्रदर्शित किए हैं। ये कार्यकर्ता के रूप में अपने प्रदर्शित किए हैं, वो भी जमीनी कार्यकर्ता। हाँ, ये कभी नहीं इनको लगा कि हम मंत्री हैं, और कार्यकर्ता को भी कभी नहीं लगा कि ये मंत्री जी हैं, समझे ना। लेकिन आज तो देखने को मिलता है जिनके पास मोटा पैसा होता है वही नेता बन पाते हैं। क्या श्रवण कुमार जी शुरू से अमीर थे? अच्छा, एक मिनट, मोटा पैसा, अरे भाई हम तो जान रहे हैं ना कहाँ से उठे हैं ये, कहाँ से, बहुत निचले पायदान से उठते 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 संघर्ष के बल पे। क्या उस टाइम पैसा था? क्या कुछ भी नहीं था। तो क्या इनके काम के बल पे इनको जगह मिला है? जमीन था और कर्मठ थे, कर्मठता पे मिला है। हाँ, कर्मठता पर मिला है। क्योंकि देखिए इनमें जो एक लक्षण था ना, हम जिस टाइम पढ़ते थे, लॉज में रहते थे, हम लोग के लॉज में आते रहते थे। याद हमको है कि 77 में एक केदार पांडे उस टाइम में शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उनको हमारे लॉज में लाए थे और एक मीटिंग किए, सभा किए। इनका आज से नहीं है, सब दिन शुरू से ही ये पिछड़ों के लिए आज से नहीं शुरू से ही करते रहे, जो कि आज तक कर रहे हैं। और उस टाइम में जो हम लोग जेल भी एक बार गए पिछड़ों की लड़ाई के चलते, समझे ना। पर ये तो अवसर, इसमें तो अगला पिछड़ा कोई बात ही नहीं उठता है। इनसे हर लोग जुड़े हुए हैं, इन्हें खाली पिछड़ा जुड़े हुए हैं, हर लोग। एक कहावत नहीं कही है कि नीतीश जी सबके हैं, उसी तरह से श्रवण अभी सबके हैं, सबके हैं, कोई अगला कोई पिछड़ा का भेदभाव नहीं, कोई भी भेदभाव नहीं। यादव से कोई भेदभाव नहीं है, किसी से भेदभाव नहीं है। हम आपको बता रहे हैं ना। लेकिन लोग तो अफवाह फैलाते रहते हैं कि श्रवण जी जादवों का काम नहीं करते हैं। राजनीति है, लोग अफवाह फैलाना लोगों का काम है। नहीं अफवाह फैलाएंगे तो उनका नाम किससे होगा? है आजकल अगर किसी को प्रसिद्धि पाना है तो श्रवण जी के खिलाफ कुछ बोलिए तो वहाँ प्रसिद्धि पाइएगा, यही ना हो रहा है। अच्छा, आप देखिए, अब श्रवण जी सिर्फ नालंदा जिला के नेता थोड़ी रह गए हैं, तो पूरे बिहार उठ करके पूरे बिहार स्टेट में इनको बिहार राज्य का दौरा कर रहे हैं। हर जिला में जा कर करके कार्यकर्ताओं को संगठित कर रहे हैं। जबकि हम आरजेडी के हैं, फिर भी इनकी हम बड़ाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका जो एक भाव जो है ना, भाव जो है भेदभाव वाला भाव नहीं है, एक अलग हट करके लोगों से सबका सुनते हैं, सबका आवेदन लेते हैं। हम भी काम करवाए हैं, सबको काम करवाए हैं, और राजद वाले के नहीं आते हैं, तब सब लोग आते हैं और सबको मान सम्मान वही दिए हैं आज तक कभी किसी। अच्छा, सबसे बड़ी चीज क्या चाहिए क्या, जब इनकी नेतागिरी शुरू हुई तो लोगों की पैदाइश भी नहीं हुई थी, बहुत लोगों की है नेता तो लोग बाद में बने जी। मगर ये नीतीश जी कदम 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 मिलाते चले गए। अरे भाई, क्या क्या नहीं पापड़ बेले हैं, ऐसे थोड़ी पहुंच गए यहाँ पे। अगर आज जो भी मिला है तो इनका एक वफादारी का इनाम मिला है। लेकिन बीच में जब इनका डिप्टी सीएम से नाम हटा है
तो लोग बड़ा अफवाह उड़ा रहे थे कि श्रवण जी तो अब दरकिनार कर दिए गए, नीतीश जी गए तो अब श्रवण जी भी गए। लग रहा है कि लोग सुन रहा था, अरे भाई सब तो कहीं बात ही नहीं थी, कहीं बात ही नहीं थी, समझे कि नहीं। ये देखिए सवाल, ये तो जदयू के सिपाही और नीतीश जी के सिपाही हुए, कहे ना कि मंत्री होते हुए भी कार्यकर्ता का ये तरह बन करके रहे, कभी लगा ही नहीं कि मंत्री है। हम भी जाते थे या सब कार्यकर्ता लोग आता था कि भाई मंत्री होना चाहिए इससे। अच्छा, हमारे अस्थाना विधानसभा में भी हम जो देखते हैं इनका एक क्रेज बना हुआ है, वो कहता है कि भाई कम से कम नालंदा के गर्व तो एक मंत्री जी हैं, हम कहे कि नालंदा के गर्व हैं। अच्छा एक मिनट, जब हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी सत्ता का हस्तांतरण किए, काबिल तो जिनको समझे, जिनको विश्वास था, उन्हीं को नहीं विरोधी दल अति विधायक दल का नेता बनाया। नालंदा के कई लोग तो अपने आप को कहते हैं कि हम सब नीतीश कुमार के करीबी हैं, बहुत नेता कहते थे, लेकिन लास्ट में जो पदभार दिया गया नीतीश कुमार द्वारा वो श्रवण कुमार को दिया गया। आखिर ऐसा क्यों? करीबी इस मामले में उनके बल पर लोग जीतते आए हैं। नीतीश जी करीबी के साथ साथ कर्मठता भी थी इनमें, श्रवण कुमार जी कर्मठता भी थी। देखिए नीतीश का 20 साल शासन जो चलाया है, तो ऐसी शासन चला रही है, तो उनको पकड़ है ना भाई, कौन मेरे लिए काम करेगा आगे, कौन पार्टी की जिम्मेवारी संभालेगा है। तो वो आखिर सोचते हुए आखिर में देखिए विधायक दल का नेता कोई मामूली आदमी नहीं बनता है, आप समझिए पहले बात को। आप विधायक बन जाइएगा अलग बात है, मंत्री बन जाइएगा अलग बात है, पर विधायक दल का नेता एक सर्वमान्य नेता हो गया। नीतीश जी भरोसा किया तब ने बनाया इन पे। अब देखिए कहने वाले लोगों का मुंह नहीं रोका जाता। राजनीति में हम भी किसी के बारे में बोलते हैं, लोग भी हम पर किसी तरह का बोलते हैं, कमेंट करते रहते हैं, तो कमेंट तो चलते रहता है। कुछ लोग दुख मान लेते हैं, कुछ लोग दुख नहीं मान लेते हैं। मगर हाँ, हम तो अभी तक जो देखे, हम 77 से जब हम इंटर किए हैं 78 में, तो अभी तक जो देख रहे हैं क्रम बाय क्रम बढ़ते चले गए। देखिए अपने क्षेत्र से हारे भी तो थे ना, मगर छोड़ तो नहीं दिए। आज देखिए चढ़े, हमारे नीतीश बाबू भी हारे 2 बार, चढ़ते चले गए, ये भी हारे 1 बार 2 बार, फिर भी चढ़ते चले गए। हार और जीत की तो सब काम लगा ही रहता है। लेकिन एक बार लोग जीतता है तो बड़ा मुश्किल होता है। श्रवण कुमार इतनी बार कैसे जीत गए? जनता का प्यार है उनमें, जनता का प्यार है तब ना। देखिए कोई कैसे जीत जाता है, जनता ही नहीं जिताती है। कोई नहीं कि ठप्पा मार दिया वहाँ पे, आप ईवीएम दबा दिए। आखिर में तो देखिए उधर रिजल्ट में पता चलता है जनता जिता दी उनको, जनता का प्यार था, प्रेम था, इसलिए जीत गए। आप छोड़ दीजिए उनको, अब नालंदा विधानसभा की तुलना नहीं की, छोड़ दीजिए नालंदा से। अब ये उनका एक बड़ा मोटो है कि निशान जी को आगे बढ़ाना है, निशान जी को आगे बढ़ाना है। तो हिडन रूप में जो हिडन एजेंडा है ना इनका, आखिर देखिए लोग देखने में तो लगता है कि 4 गो वहाँ पर सट गए एडवाइस कर रहे हैं, ठीक, वो नहीं, इनका हिडन है कि किस तरह से निशान आगे बढ़े हैं। चूंकि निशान जी में नीतीश जी का प्रतिरूप दिखाई पड़ता है। आखिर कौन आगे किए? सलोना वही आगे किए, कौन आए आगे? तो वही लोग कर रहे हैं ना। चाहे अगर यात्रा में निकलेंगे, हो सकता है माननीय नेता भी, विधायक दल नेता भी निकले साथ में निकले। हम एक अनुमान, चूंकि हम तो पार्टी कहेंगे, हम तो एक अनुमान लगा रहे हैं। मगर हाँ, हमको इतना पता है कि माननीय मंत्री जी ही पूरा डायग्राम बना रहे हैं। नीतीश को ये निशान निशान जी तो मजबूत करने का सलोना तो गार्जियन है, एज ए गार्जियन के रूप में ना काम करेंगे भाई। निशान जी गार्जियन ही है। जब नीतीश जी कंटेम्प्रेरी हैं, यानी कि उनका मैंने समझिए कि योगदान एक दूसरे का रहा है, पूरा एक दूसरे का योगदान रहा है राजनीति में। लोग कहते हैं कि श्रवण कुमार बहुत निचली स्तर से राजनीति शुरू किए थे, एकदम ग्राउंड लेवल से। जिस तरीके से आम कार्यकर्ता जो है ब्लॉक जाता है, अपने जनता का सेवा करता है, ठीक उसी तरीके से श्रवण कुमार भी कभी किया करते थे। क्या सच्चाई है इसमें? देखिए नहीं करते थे, यहाँ तक पहुँचते किससे? अरे नहीं, हमने देखा नहीं है, आप हम देखे हैं। माने कहे न क्या दिन है क्या रात है, कोई कहीं बुलाता था तो हम पहुंच जाते थे। अच्छा एक चीज आज, अगर कोई उनको निमंत्रण देता है जिला में, कोई भी पर्सन, जिला छोड़ दीजिए, बिहार राज्य में सुनते हैं ये बांका, ये भागलपुर में शायद 2-3 दर्जन सामूहिक विवाह करवाए थे। आज ही कल में हम देखे, भाई वायरल हुआ उनका फेसबुक पर, हमने देखा कि भाई बहुत अच्छी काम है। तो अब सोच लीजिए नालंदा साहब ऊपर उठ गए ना, ये इनको पूरा बिहार राज्य देखना है, पार्टी को मजबूत करना है इनको, समझे कि नहीं। अब आप पूछिए कि भाई राजद के होकर कैसे बोल रहे हैं?
और राजद होकर हम नहीं बोल रहे हैं, जो उनका जज्बा है, जो उनका विचार है, उस पर हम बोल रहे हैं। विपक्ष तो कह रहा है कि अब नीतीश कुमार गए तो जदयू कमजोर हो जाएगा। ये तो हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम पार्टी में है, राजद में पार्टी में है, ऑफिशियली हम उसी में है भाई। मगर कौन क्या कमजोर होगा समय बताता है। अब कमजोर हमको तो नहीं लगता है कमजोर होगा, क्योंकि इसलिए श्रवण वो कमान थाम चुके हैं, तो कमजोर होने की बात ही कहाँ उठता। अच्छा, ये हवाबाई नेता भी नहीं है, जमीन से जुड़ा हुआ नेता रहेगा हवाबाई। अच्छा, इनको आप खुद सोचिए ना, हर तबके के लोग, हर जात के लोग इनको वोटिंग करता है। अब तो नालंदा की चिंता ही छोड़ दी है, ये अपने विधानसभा की चिंता नहीं करते हैं, बिहार राज्य का चिंता करने लगे कि भाई हम अगला विरासत जो है हम कैसे संजोए बचाए। उसी क्रम में निशान जी को बढ़ा रहे हैं आगे, ताकि ये मतलब कि पार्टी को मजबूत रहे। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ ललन सिंह का भी योगदान कम नहीं है। पार्टी को लोग आजकल देखते हैं, हम फेसबुक पर उल्टा पुल्टा लोग लिखते हैं, ये गलतफहमी है। हम भी बहुत शुरू से देख रहे हैं, आखिर उनका भी योगदान है ना। विश्वास, अरे कितने बड़े विश्वासी हैं, आज तक कभी सुने हैं दाएं बाएं? क्या सुने हैं? जो भी किए हैं पार्टी के हित में किए हैं, जो भी जुड़े हुए हैं, चाहे संजय झा हो, चाहे ललन सिंह हो, चाहे जो भी जुड़े हुए हैं, सब लोग विश्वासी हैं। अच्छा, दूसरी चीज देखिए, जब तक आप किसी पर विश्वास नहीं कीजिएगा तब पार्टी की गतिविधि उजागर तो होने बढ़ेगा कैसे आपका, समझे कि नहीं? हम भी पहले जदयू में हुआ करते थे, समझे कि नहीं, मगर किसी कारणवश कुछ ऐसा था कि हमको मजबूरी में जाना पड़ा। मगर हाँ, श्रवण जी का संपत्ति मेरा शुरू से बना रहा। श्रवण कुमार से इतना प्रेम क्यों है लोगों को? प्रेम तो देखिए, हम अपने बारे में बताते हैं तो उससे तो सब बहुत सारे लोग में होंगे। प्रेम उनकी व्यवहार से, व्यवहार की बहुत बड़ा, व्यवहार जो है ना प्रेम की पूंजी है। अच्छा, अगर व्यवहार उनका ठीक नहीं रहता, खड़ूस वाला व्यवहार रहता, किसी को बैठाते नहीं, रखते नहीं, कितना बड़ा विपत्ति उन पे आया। हम एक चीज गौर की है, किसी पर गुस्सा आया ही नहीं, झलाए हैं, मगर वो झलाहट में भी प्रेम था उनका। झला जाते थे मगर झलाहट में लोग उनका प्रेम देखता था। श्रवण कुमार जी मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। देखिए, हम ये सब चीज तो हमारा एजेंडा से परे बोलने का नहीं कारण है। देखिए, 1 मिनट करते हैं, पहले आपको कहें किस्मत, मेहनत, सब कुछ होता है, समय के अनुसार सब कुछ। तो आप मानते हैं कि श्रवण कुमार के पास किस्मत भी है और मेहनत भी है? मटेरियल है ना, बनने का मटेरियल है, सीएम का मटेरियल है उनमें। ये जो विरोधी विधायक का नेता बनेगा तो मटेरियल, मुख्यमंत्री कौन बनता है? विधायक का नेता बनता है जी, है। मगर विचार है कि नहीं, नीतीश जी का पुत्र है निशांत जी, वो आगे आए, श्रवण बाबू उनको आगे लाने बहुत पहले कहते थे हमसे, निशांत को हमारा एक इच्छा कि निशांत आगे आ जाए। निशांत को आगे लाने के लिए वो सारा दिमाग लड़ाए हुए हैं, गार्जियन ने उनके छत्र छाया में तो सब लोग। देखिए, वो भी तो एक छोटा मैंने क्या कहिएगा, वो मैंने भतीजा न हो गए, तो वो को भी चाहेगा कि बेटा हमारा आगे नहीं बढ़े, सब लोग चाहेगा। शर्मा जी बोलते नहीं है, उछलते नहीं है, करते हैं। मेरे साथ अस्थमा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अनिल महाराज जी थे। जैसा कि आपने कहा है, कभी आप अगर पटना जाएंगे तो श्रवण कुमार का ही एक आवास, ऐसा आवास है जिसका दरवाजा खुला रहता है, और कार्यकर्ता जो है वहां से घुसते हैं तो कोई भी जो है, पुलिस वाले जो अंगरक्षक हैं, कोई नहीं रोकता है, सीधा उनके चैम्बर में जाते हैं, वहां बैठते हैं, और वहां भी मिठाई, पानी, फल जो व्यवस्था होता है वो सब किया जाता है, वहां लोग ग्रहण करते हैं, लाया जाता है और जनता को मिलता है। तो श्रवण कुमार एकमात्र ऐसे बिहार विधानसभा में नेता जो दिखते हैं कि उनके दरवाजा जो है हमेशा खुला रहता है कार्यकर्ताओं के लिए, और इसी सादगी के दीवाने हैं लोग, और इसी सादगी के जो है लोग ललायित हैं कि हमसे कम से कम मिल तो लेते हैं, आवेदन ले तो लेते हैं, हमारी जो फोन है या जो भी व्यवस्था है वो कर तो देते हैं। तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि श्रवण कुमार को जो अभी इनाम मिला है विधायक का नेता, क्या ये सही है या नहीं? क्योंकि ये एक ऐसे नेता है जो नीतीश कुमार जी इन पे पूरा भरोसा करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं, और उनको पता है कि इनके विकास में या दल के विकास में श्रवण कुमार कभी पीछे नहीं हटने वाले हैं। इसीलिए लोग जो खुशी मना रहे थे कि दल किनार कर दिया गया है, उनको जो है अब दुख हो रहा है, परेशान हो गए हैं वो लोग कि इनको कैसे विधायक का नेता बना दिया गया है। तो इन्होंने बताया है कि श्रवण कुमार के पास किस्मत भी है और कर्मठता भी है,
और हमेशा एक निरंतर जो है सुचारू रूप से काम करते रहते हैं। जिस तरीके से समुंदर है, सागर है, उसकी जल जो है ज्यादा उछलती नहीं है, ज्यादा आवाज नहीं करता है, जैसे नदी नाला का आवाज जल है खर 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 का आवाज करता है, वैसे श्रवण कुमार है, एक सागर है ये। और इस तरीके का इनका शांत स्वभाव है कि सबको लेके चलते हैं। आज उसी का रिजल्ट है कि इतने अच्छे वोट से इस बार भी चुनाव जीते हैं और कई बार चुनाव जीतते आए हैं और आगे भी जीतते ही रहेंगे। तो कमेंट के बाद बताइएगा, क्या श्रवण कुमार को आप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं या नहीं।